भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, लेकिन इसी बीच एक चर्चा बड़ी जोरों की चल रही है कि परमाणु संयंत्र की नीति क्या है। तो आज हम इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि आखिर भारत और पाकिस्तान की परमाणु हथियारों की नीति क्या है। देखिए, विश्लेषक बता रहे हैं और परमाणु हथियारों के जानकार ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो नीति है वो अस्पष्ट है, यानी कि स्पष्टता नहीं है। फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर वो चलते हैं कि अगर उनकी संप्रभुता पर, उनके देश पर हमला होता है तो वो अपनी आत्मरक्षा में इस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें अस्पष्टता इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ये बताने में सक्षम नहीं है कि किन परिस्थितियों में पाकिस्तान जो है वो परमाणु हमलों का इस्तेमाल करेगा, परमाणु बमों का इस्तेमाल करेगा। जैसे 2016 में उड़ी की घटना हुई, उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा में हमला होता है, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पहलगाम में हमला होता है, 9 जगहों पर पाकिस्तान पर हमले होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमला नहीं होता है, यानी कि उनकी संप्रभुता को शायद खतरा नहीं था, यानी कि उनकी नीति स्पष्ट नहीं है। वहीं भारत की नीति की बात करें तो भारत फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर नहीं चलता है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो मनमोहन सिंह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, वो हमेशा ये बोलते रहे हैं कि भारत फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर काम नहीं करेगा। हालांकि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान में कहा कि पहले तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वक्त बताएगा कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। यानी कि समय के साथ इस नीति में बदलाव संभव है। हालांकि भारत की जो नीति है वो स्पष्ट है और उनका कहना है कि भारत पहले जो है परमाणु हमला नहीं करेगा। हालांकि विश्लेषक ये चीज़ मानते हैं कि स्थितियों के अनुसार ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, 1998 में पहला परीक्षण किया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और उसके कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने भी परीक्षण किया और अपने आप को परमाणु संपन्न देश जो है वो बताया गया। 130 के करीब परमाणु बम जो है वो पाकिस्तान होने का दावा करता है और लगभग उतनी ही या उससे थोड़े बहुत ज़्यादा भारत के पास भी हैं। ये मामला इसलिए उठा परमाणु बम का, परमाणु संयंत्र का, क्योंकि किराना हिल्स में रेडिएशन की खबरें आई। अमेरिकी टीम पाकिस्तान पहुंचती है और जांच की जाती है कि रेडिएशन कहीं लीक तो नहीं हुआ परमाणु बमों को लेकर के, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन है। पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ को फ़ोन किया जाता है और फिर सीज़ फायर की बात होती है और सीज़ फायर कर दिया जाता है। लेकिन उसी बीच एक खबर आती है कि पाकिस्तान के किराना हिल्स जो परमाणु संयंत्र है वहाँ पर लीकेज हुआ है और एक बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ भी पाकिस्तान सरकार की तरफ से जारी किया जाता है कि वहाँ पे कुछ लीकेज है। हालांकि अंडर कंट्रोल है, लेकिन लीकेज है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के हाथ में, जहाँ पे इतने आतंकवाद फैला हुआ है, इतने आतंकवाद पोषित हैं वहाँ पे, तो क्या परमाणु बम पाकिस्तान के हाथों में सुरक्षित है? ये पूरे इंटरनेशनली अगर हम देखें तो एक खतरा जो है, क्योंकि आने वाले समय में अगर वहाँ पे आतंकवादियों का हमला हो जाता है या फिर कुछ ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है जब कोई संयंत्र पर हमला कर दे और उसको अपने कब्जे में ले ले, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि किसी आतंकी समूह के पास परमाणु बम हो जाना ये एक बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। ऐसे में मुझे लगता है कि परमाणु बमों को लेकर के सुरक्षित माहौल पैदा करने की आवश्यकता है। भारत हमेशा से ये कहता रहा है कि वो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी पर काम नहीं करता है और ना भविष्य में ऐसी स्थिति बनने वाली है, लेकिन स्थिति के अनुसार भारत फैसला लेगा। तो नीति की बात करें तो
भले ही पाकिस्तान फर्स्ट यूज की नीति पर काम करता है, लेकिन उसकी नीतियां अस्पष्ट हैं, यानी कि स्पष्ट नहीं है। वहीं भारत जिस नीति पर काम करता है वो है कि वो फर्स्ट यूज नहीं करेगा। अगर कोई देश परमाणु हमला देश पर करता है तो वो मुंहतोड़ जवाब परमाणु हमले से या फिर जो भी हमले से भारत जरूर देगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।